जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी एग्ज़ाम 2024 का आपका जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है, तो आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। उसमें हम देखेंगे जो आपकी करंट अफेयर है वो आपको कैसे पढ़नी है, कब से कब तक की आपकी करंट अफेयर पढ़नी है, उसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन से है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको कम से कम 6 मंथ की करंट अफेयर जब आपकी एग्जाम लगेगी उससे लास्ट 6 मंथ की आपकी करंट अफेयर एकदम आपकी कंठस्थ होनी चाहिए। 6 मंथ से कम की करंट अफेयर होगी तो आपका काम नहीं बन पाएगा। और अगर आपकी 6 मंथ की कंप्लीट है तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आपकी 1 साल की कंप्लीट हो जाए। 6 मंथ की तो आपको कंप्लीट करनी है, कैसी भी कंडीशन में आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर 1 वर्ष तक की भी आपको पता हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर 1 साल तक की पता नहीं है तो आप 6 मंथ की भी क्लियर कर सकते हो, आपका 6 मंथ में भी काम चल जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिकों पर अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है आपका जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है। जनरली उनके बारे में पूछा जाता है जिनमें हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं, या फिर इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको सारे राज्यों के आपको मुख्यमंत्री और राज्यपालों के नाम याद होने चाहिए। तो एक इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके जो संस्था है उनके अध्यक्ष, जैसे CBI, RBI, सेबी, इनके जो अध्यक्ष हैं इनके बारे में आपको पूछा जाता है। इफ़को वगैरह के जो इनके अध्यक्ष कौन है इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर आपका नौसेना का अध्यक्ष कौन है, ये आपके चेयरमैन वगैरह इन सब के बारे में पूछा जाता है। फिर आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक। ये पेरिस ओलंपिक है, इसे आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इससे मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको यही पूछा जाएगा अपने से गोल्ड मेडल किसने जीता, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ऐसा ही पूछ सकते हैं हमारे यहाँ से जैसे नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता था तो इसने किसको हराकर मेडल जीता था, सेकंड नंबर पे कौन आया था, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती है। इसने जो भाला फेंका था वो कितने मीटर के लिए भाला फेंका था, ये सब चीज़ें आपको जो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड पूछी जाएगी। पेरिस ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, कितने मेडल जीते थे, इन सब के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक को एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो फिल्म फेयर के अवार्ड है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो फिल्म फेयर के जितने भी अवार्ड हैं आप उन सबको याद कर लीजिए। उसके बाद अभी जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसको कौन सा नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो नोबेल प्राइज़ के जो जितने भी पुरस्कार हैं उन सबको आप याद कर लीजिए। फिर अपने जो यहाँ के पुरस्कार है जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये जितने भी आपके अवार्ड हैं जिसमें हाल फिलहाल में जो भी अवार्ड दिए गए उन सब अवार्डों के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है। फिर है आपके जितने भी आपके खेल टूर्नामेंट है, ट्रॉफी होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी ट्रॉफी किसने जीती, कौन सा टूर्नामेंट किसने जीता। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्रिकेट के बारे में पता होना चाहिए, आपको कबड्डी के बारे में पता होना चाहिए, आपको हॉकी के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो महिला टीम है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। आपका जो रसिया यूक्रेन युद्ध है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आप पता कर लीजिए। इजराइल हमास में जो युद्ध चल रहा है ईरान वगैरह में, उनके बारे में आप पता कर लीजिए। फिर जो गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट स्कीम है उनके बारे में पूछे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके जो नए बुक एंड ऑथर है, जो आपकी लेटेस्ट बुक लिखी जाती है, जिन ऑथरों के द्वारा लिखी जाती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसमें आपको एक बुक का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये बुक किसने लिखी है। ये हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था लास्ट टाइम पे। तो ये आप जितने भी हैं आप इनको कंठस्थ कर लीजिए। फिर आपके जो नवीनतम त्यौहार है, जो आपके जैसे असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जैसे बिहू आपका कहाँ मनाया जाता है, इस तरह के नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये नवीनतम जितने भी आपके त्यौहार मनाए जाएंगे उनके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने न्यू त्यौहार है उन सब के बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए। फिर है आपका अवार्ड, जितने भी आपके अवार्ड हैं, कालिदास अवार्ड, जितने भी आपके अवार्ड हैं उन सब आप अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड किसको मिला है। फिर बुकर पुरस्कार, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं अपने, किस देश के साथ हुआ, उस युद्धाभ्यास का नाम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी हमारी मिसाइल परियोजनाएं हैं या साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं अभी नए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर।
टूर्नामेंट में मेज़बानी, जैसे पेरिस ओलंपिक की मेज़बानी किसने की थी, अभी किसने की थी, बाद में कौन करेगा, पहले किसने की थी, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। तो जितनी भी मेज़बानी है, जितने भी गेम से रिलेटेड मेज़बानी है, उन सब के बारे में आप देख लीजिए। फिर जो नई अपॉइंटमेंट हुई है उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। फिर जो आपके प्रसिद्ध व्यक्ति है, जिनके बारे में, जो फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये जो जितने भी टॉपिक है आपके 18-19 टॉपिक, इनसे रिलेटेड आपको हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को, इन जो टॉपिक हैं, इनको आप एकदम कंठस्थ करके जाइए, ताकि आपको जो करंट अफेयर है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये टॉपिक आपके कंठस्थ हो गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो करंट अफेयर है, लगभग करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपको करंट अफेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आप अपनी जो पढ़ाई है ज़ोरों शोरों से तैयार रखिए। आपकी जो एग्ज़ाम है उनकी डेट भी आ चुकी है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।